धोखाधड़ी कर फर्जी बैनामा किए जाने के मामले में न्याय न मिलता देख पीड़ितों ने गांव स्थित खेत में धरने पर बैठ गए हैं। 2 दिन से चल रहे धरने के बाद भी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने सुध नहीं ली है। मामला तहसील सदर क्षेत्र की ग्राम शंकरपुर मजरा अडवेनिया ग्रंट का है। धरना दे रहे यहाँ के ग्रामीण राकेश जायसवाल का आरोप है कि उनके पिता रामचंद्र ने भूमि गाटा संख्या 1522 की बिक्री की थी, लेकिन उनके पिता के साथ छल करके दूसरी गाटा संख्या को बैनामा में दर्ज किया गया। आरोप है कि इसमें बैनामा लेखक राहुल श्रीवास्तव ने भी छल कपट किया है। आप भी सुने आइडिया से क्या बोले पीड़ित। यहाँ धरना बैठे हैं हम लोग कल 17 तारीख से बैठे हैं और भू माफिया पोर्टल पे हमने दर्ज भी करवाया और मुख्यमंत्री ऐप पे भी हमने ज्ञापन लेटर डाला, जिसमें 17 तारीख तक हमने तारीख दिया कि हम 17 तारीख तक हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे। और हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय जाना चाहते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं, इसलिए हम नहीं जा पाए मुख्यमंत्री कार्यालय। परिवार में कितने लोग? हम परिवार में 10 लोग हैं, छोटे बड़े, और 6 हमारे भैंसे जानवर हैं, वो सब भूखे मर रही हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या हुआ आपके साथ जो आप धरना प्रदर्शन बैठे हैं? हमारे पिताजी ने खेत बेचा था, गाटा संख्या 1522, उसी की बात हुई, उसी का सौदा हुआ। और रामचरण जो यहीं इंदिरा नगर के निवासी हैं, उनके द्वारा सौदा हुआ, लेकिन रामचरण और महेश जायसवाल दोनों लोग मित्र हैं आपस में यहाँ, और दोनों लोगों के साँठ गांठ रहा है। साँठ गांठ करके जो है हमारे पिताजी से फर्जी बैनामा करवाए लेन, मतलब स्टाम्प पेपर बदल देन, स्टाम्प पेपर 2 बदल देन, पहला और दूसरा बदल देन। बदलने के बाद में यहाँ जो है अंदर जब गए हैं तो पिताजी से पूछा गया आपने खेत कितना बेचा, तो उन्होंने बताया कि 1 बीघा 2 बिस्वा लगभग, और लगभग में ये भी खेत आता था, वो भी दोनों का रकबा बराबर था, एक ही खतौनी पे अंकित थे। उसके बाद में फिर जो है साहब ने पूछा आपने खेत कितना बेचा, तो उन्होंने बता दिया 1 बीघा 2 बिस्वा लगभग। उसके बाद में फिर मशीन पे अंगूठा लगा, अंगूठा लगने के बाद में फिर साइन हुए। साइन होने के बाद में जो है जो बैनामा लेखक राहुल श्रीवास्तव वो एक पन्ना छाँट करके फाइल से देने लगे। पहला पन्ना दिए, उसके बाद 2 पन्ना छोड़ के फिर तीसरा पन्ना दिए, फिर 3 पन्ना छोड़ करके फिर चौथा पन्ना दिए। इस तरीके छाँट के पन्ने दिन तो पिताजी का शक वहीं अंदर ही हुई कुछ कि हमारे साथ हमको लग रहा गड़बड़ हुआ है। उसके बाद में जब बैनामा हो गया, रजिस्टर पे साइन हो गए, उसके बाद में उज्ज्वल श्रीवास्तव 1 लाख रुपये अपनी जेब से निकाली, 500 नोटन की 2 गड्डी, और अंदर दीन जिसके पास अंगूठा लगा था, जहाँ पे मशीन पे अंगूठा लगा था, उसको उन्होंने दिया। इससे पिताजी को शक हो गई। तो दूसरे दिन पिताजी ने हमको घर पे बताया, हम लोग अनभिज्ञ होकर वहाँ से चले आए अपने घर। लेकिन दूसरे दिन पूछने लगे कि बैनामा करवाई कितना पैसा लगता है, तो हमने कहा अपने ग्राम सभा का 25 से 30 हज़ार रुपये बीघा के हिसाब से लगता है। तो कहीं उसने तो वहाँ पे 1 लाख रुपये अंदर दिया था। तब हमको शक हो गई कि हमको लग रहा है कि वो गलत तो नहीं कर दिए हैं। तब हम जा कर के बैनामा लेखक से मिले, बैनामा लेखक से हमने पूछा, बैनामा लेखक ने बताया नहीं, कहा कि ऐसा है हमारे पास बैनामा नहीं है, वो उज्ज्वल श्रीवास्तव ले जा चुके हैं। तो हम वहाँ से हट के आए, बस तुरंत उज्ज्वल श्रीवास्तव का मेरे पास फ़ोन आ गया कि भैया आपको कोई शक हुई? तो हमने कहा हाँ हमको शक हुई है। तो उसने कहा ऐसा है हमारे पास बैनामा लिखा रखा हुआ है, और वो बैनामा जो है हम तुमको ओरिजिनल दे देंगे, किसी से पढ़ लेना, स्वयं पढ़ लेना। तो हम कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, आप फ़ोटो खींच करके जो है चौहद्दी और गाटा संख्या के व्हाट्सअप कर दो हमको। उज्ज्वल श्रीवास्तव बोले कि हमारा व्हाट्सअप ख़राब है। उसके बाद में फिर जो है हम वहाँ से चले आए, फ़ोन हमने काट दिया, हमने कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि हम 3 दिन बाद लखनऊ से आएंगे, और हमारे गाड़ी के डैशबोर्ड पे बैनामा रखा हुआ है। तो हम कहें ठीक है कोई बात नहीं। हम भी इतने दिन से ड्राइवरिंग करते थे, तो हम भी जानते हैं कि जो लखनऊ सुबह जाता है, रात के चाहे 2 बज जाएँ, अपन वापस शाम के अपने घर ज़रूर आवत है। लेकिन ये बता रहे 3 दिन बाद, इसलिए तुरंत हमको शक हो गया कि हमारे साथ ही कुछ गलत करी ने, फ्रॉड कर दी ने। फिर उसके बाद में दूसरे दिन हम फिर गए सीतापुर। फिर इंटरनेट पे जब हम देखें तो 10 बजे चेक करवाएं, कुछ नहीं आया। उसके बाद में फिर वही जो है 11:30-12 बजे चेक करवाएं, कुछ नहीं आया। फिर 2:30 बजे के आसपास जब चेक कराएं तो देखें वो बैनामा हमारा एक बार नेट पे, उसमें जो है गाटा संख्या हमारा गलत लिखा हुआ। हमने देखा, तुरंत देख करके वो पन्ना निकलवा करके तुरंत जो है हम एक हमारे मिलने वाले मुंशी जी हैं उनके पास गए, हमारे गुरु भाई हैं उनके पास गए, हम उनको बताए पूरी घटना। तो उन्होंने कहा ठीक है हमको आप 350 रुपये दो, हम वहाँ से निकलवाते हैं, बैनामा निकलवाते हैं। और फिर बोले ये पन्ना लेकर के बैनामा लेखक के पास चले जाओ, उससे कह दो कि ऐसा है हमारे साथ ये तुमने क्या बनाया है। तो हम कहें ठीक, हम तुरंत ही जाए कि हाँ बैनामा लेखक के पास गए, उससे कहन जाए हमने ऐसा है कि आपने हमारे साथ में ये क्या बनाया है, हमारा गलत नंबर आपने लिख दिया, जबकि हमारे पिताजी ने कहा था कि भैया हमारा गलत खेत मत लिख देना। तो आपने कहा था कि मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ,
मैं बिल्कुल सही लिखूंगा, हमें उसमें 2 पैसे का फ़ायदा होने वाला नहीं है। उज्ज्वल श्रीवास्तव से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसने गलत लिख दिया। और जबकि बैनामा लेखक ने पढ़ के सुनाया भी था, गाटा संख्या 1522 का हमारे पिताजी को, हमें भी पढ़ के सुनाया भी था और चेक नंबर भी हमको दिखाया था, हमारे पिताजी को भी दिखाया था। 1 बार नहीं 4 बार हम भी पढ़े थे। 2 स्टाम्प पेपर जो शुरू वाले हैं वो उसने बदल दिए। और हमारे पिताजी से चौहद्दी के बारे में जब पूछा गया तो पिताजी हमारे बोले कि ऐसा है, शंकरपुर हम काफ़ी समय से नहीं रह रहे हैं, कम से कम 35-40 साल से हम शंकरपुर में नहीं रह रहे हैं। वहाँ पे चकबंदी हो गई है, हमको ज़्यादा चौहद्दी के बारे में अब नॉलेज नहीं बचा है। पहले जो खेत थे बदल गए हैं, इसलिए आप लेखपाल साहब से स्वयं पूछ लीजिए। इसलिए उन्होंने पूछा लेखपाल साहब से फ़ोन करके। अब वो चौहद्दी में क्या लेखपाल साहब बताए हैं, क्या वो लिखे हैं, क्योंकि उनको तो 420 करनी थी, फ्रॉड करना था। इसलिए उन्होंने इस खेत की चौहद्दी डाली है और गाटा संख्या इस खेत का डाला है, बाकी सब उसी खेत का लगा हुआ है जो 1522। अब आपकी मांग क्या है, किस लिए बैठे हैं? हम लोग, हमारी मांग यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे साथ न्याय किया जाए। कोई भी अधिकारी जिले का हमारी बात नहीं सुन रहा है। आज कम से कम 10 महीने हो गए, 10 महीने से हम बराबर लगातार दौड़ रहे हैं और अधिकारियों को IGRS के माध्यम से और ऑफिस में जा कर के और ये फैक्स भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही। हमारे साथ हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आपका नाम? हमारा नाम राकेश कुमार जायसवाल, हमारे पिताजी का नाम रामचंद्र जायसवाल, जो ग्राम मुस्तफाबाद में रहते हैं, ग्राम सभा अड़वनिया ग्रंथ। क्या पिताजी आपके अंगूठा लगाते हैं या पढ़े लिखे हैं? थोड़ा पढ़े हैं, नाम मात्र, मतलब साइन थोड़ा बना लेते हैं उल्टा सीधे, बाकी ज़्यादा पढ़े नहीं है, कुछ पढ़ लिख नहीं ज़्यादा पाते हैं। नाम पे तो साइन है। हाँ, साइन भी होता है उस पर, अंगूठा भी होता है, तो अंगूठा भी है उस पर, साइन भी है। तो इसलिए पिताजी हमारे समझ नहीं पाए, कम पढ़े लिखे, और हमको बैंक पैसा लेने के लिए भेज दिए। भूमिका रच करके ये काम किया गया है। हमको उधर पैसा लेने के लिए भेजे, जो 2 चेक हमको 2-2 लाख रुपए की दे दिए, बोले पैसा लेकर के आ जाओ। हम पैसा लेने के लिए बैंक चले गए और बैंक में जस्ट कैश काउंटर पे पहुंचे तसे जो है वहाँ पे लंच हो गई। अब 1 घंटा कम से कम वहाँ हमको लग गया। इतनी देर में पिताजी से बार बार कहते रहे कि साइन करो, अंगूठा लगाओ, साइन करो, अंगूठा लगाओ, नहीं तो देर हो जाएगी, बैनामा नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने सोचा कि हमने तो बेचा ही है, ईमानदार आदमी, इन्होंने सोचा कि हमने बेचा ही है तो कहीं लाओ साइन अंगूठा कर दी। ये साइन अंगूठा दोनों पन्नों पे करवा लिया, 1522 पे भी और 1654 जो 1655 जो और पन्ने बनाई ना, चुप्पे चौरा के बनाई ना, उन पे भी साइन अंगूठा करवा लिया। ठीक, इसलिए अंदर 2 पन्ने बदल करके फर्जी बैनामा करवा लिया गया। यही हमारी समस्या है, यही हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमारे जिले पे कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। इसी गांव के सर्वजीत का आरोप है कि उनके पिता के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। गाटा संख्या 1652 रकबा 0.0840 की भूमि बिना बेचने की अनुमति लिए छल कपट से हड़प ली गई। धरने पर बैठे सर्वजीत ने इंडिया को बताया। क्या हुआ आपके साथ, बोले सर। ये हमारे साथ फर्जी बैनामा दिखाया जा रहा है। ये सीतापुर तनीन के रहने वाले अभिषेक श्रीवास्तव, उनके भाई जो है विमल सिन्हा और एक जो है खुशबू हाइट प्राइवेट लिमिटेड के जो बाराबंकी में रहते हैं, उन्होंने ये फर्जी बैनामा दिखा रहे। हमारी ऑन रोड की ज़मीन है, 1 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन सर, उसको 3 लाख रुपए का केवल फर्जी बैनामा दिखा रहे हैं। क्योंकि सर हमारे पापा जी एक्सपायर हो गए थे 2021 जनवरी को एक्सपायर हो गए थे। जब तक पापा रहे तब तक कोई भी कब्जा करने यहाँ नहीं आया ज़मीन पे। अब उनके ना रहने के बाद 3-4-5 महीने के बाद जब मैंने वरासत के लिए डाला तो लेखपाल उस समय जो थे अवनीश यादव और उनके जो ससुर हैं राधे श्याम यादव, उन्होंने बताया कि आपकी ज़मीन रोड में चली गई है सारी। तो हमने कहा सर जितनी ज़मीन हमारी बची हो उतनी वरासत हमको हमारे नाम, हमारी मम्मी के नाम कर दी जाए। तो उन्होंने ये कहा ठीक है मैं देख के बताता हूँ। तो अगले दिन उन्होंने बताया कि अगले दिन जब फिर दोबारा हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी ज़मीन का जो है तो तुम्हारे पिताजी बैनामा कर गए थे। तो हमने पूछा बैनामा सर किसके नाम से कर गए थे, कितने में? तो उन्होंने कहा 3 लाख रुपए में बैनामा तुम्हारे पापा जी कर गए थे। तो हमने कहा सर 3 ऑन रोड की ज़मीन है हाईवे नेशनल 24 की, और 3 लाख में जब बैनामा सर कैसे कर गए, क्या है? तो हमने फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से जा कर के वहाँ निकलवाया तो वहाँ सर फर्जी तरीके से सब पाया गया, जैसे कि उसमें उन्होंने दिखाया था जैसा कि वैसा कुछ नहीं है। तो हमने फिर कोर्ट में केस डाला, कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं होती। जहाँ भी हम हमारी
मैं एप्लीकेशन डालता हूँ, वहाँ के आगे ही बढ़ती नहीं है। और जो है हम पूरे परिवार को जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। 2 महीने से सर कोई भी काम नहीं करने दिया जा रहा। जहाँ भी जाते हैं कहीं ना कोई रास्ते में मिलता है या मैं जहाँ भी जाता हूँ धमकियाँ देते हैं कि आप उसको जो है सुलह समझौता कर लीजिए। जो हम कहाँ सर सुलह समझौता कैसा कर लें, क्योंकि ज़मीन हमारी है तो सुलह समझौता क्या कर लें सर। और हमको बहुत परेशान किया जा रहा है। इसलिए जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो उसके बाद हम सर धरने पे बैठे हैं। आज सर दूसरा दिन है। कल दोपहर से 17 तारीख 12वां महीना 2021 से कल से बैठे हुए हैं सर। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है सर तो इसके बाद हम धरने पर बैठे हैं सर। सरकार से हमारी जो है उम्मीदें हैं कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो और कार्रवाई की जाए। धमकी कौन दे रहा है? ये सर धमकी यही सर अभिषेक श्रीवास्तव और विमल सिन्हा सर, खुशबू गाइड प्राइवेट लिमिटेड के आलोक श्रीवास्तव जी और यही लोग सारे लोग मिलके और कई बार हमको बुलाया गया हमको। ये चुंगी पे रहते हैं बबुआ श्रीवास्तव जो है, इन्होंने बुलाया, फ़ोन भी किया। तो हमने कहा हम ताऊ जी, हमारे ताऊ जी लगते हैं, हमने कहा ताऊ जी ऐसा है जैसी ज़मीन हमारा है, कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट जैसा फैसला करेगा वैसा हमको मंजूर होगा। हमारा कोई पर्सनल विवाद नहीं आपसे है, ना हमारा उनसे कोई विवाद है। हम जैसा कि ये बता रहे हैं आप, ये जो बैनामा है जो लीगल तरीके से है, तो हमने कहा सर अगर लीगल तरीके से है तो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, जैसा कोर्ट फैसला करेगा वैसा मंजूर होगा सर। और कोर्ट में जो हमने जो FIR के लिए डाला था, FIR नहीं हो रही है। दूसरी बात चौहद्दी क्या है? हाँ सर, चौहद्दी क्या है? जितने भी हैं सर। चौहद्दी क्या है इसकी? चौहद्दी सर ऑन रोड है सर 100 पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सर 113 है सर। और पूरा पश्चिम से 45 के लगभग है सर कुछ। तो ये सर काफ़ी ज़्यादा। बैनामे पे चौहद्दी सही लिखी हुई है क्या? सर नहीं सर, चौहद्दी नहीं लिखे। उन्होंने दिखाया 5 फुट का रास्ता दिखाया है। जैसा सर देखिए हाईवे पे है सर, मेन हाईवे पे। इसके आगे कुछ नहीं, रोड टच से है, नेशनल हाईवे 24। आपका नाम? मेरा नाम सर सरजीत है, मेरे पिताजी थे। उनके साथ जो है उनको जो है परेशान करके खिलाफ ला के और जो है साजिश के दौरान जो है ये सब करवा। मांग क्या है आपकी? आपकी मांग क्या है? जी सर, मांग क्या है आपकी? हमारी सर मांग ये है सरकार से हमारे साथ जो है हमारी ज़मीन हमको दिलाई जाए और हमारे साथ किसी भी तरीके का जैसे हमको परेशान किया जाता है परेशान ना किया जाए। और हमारी उम्मीदें सारी सरकार से हैं, हमारी ज़मीन दिलाए और परेशान ना किया जाए। बस यही है सर। ठीक। धरने पर रामचंद्र, राकेश कुमार, कढ़िले राम, मल्ली, प्रधान विजय कुमार, अनिल कुमार, सर्वजीत, संजय सहित तमाम ग्रामीण डटे रहे।